जय हिंद साथियों, आज आपका स्वागत है ब्रह्मास्त्र डे 2 में। कल हम डे 1 में बहुपद बता चुके थे, उसमें कि 15 नंबर आप कैसे पक्का कर सकते हैं। आज है क्या डे 2, जो क्या है चैप्टर 2 के साथ हम आज आ चुके हैं। चैप्टर 2 का नाम क्या है? बहुपद। क्या है इससे आज बताते हैं हम कि इनसे भी 15 नंबर कैसे पक्का कर सकते हैं आप लोग। बिल्कुल 15 नंबर पक्का कर सकते हैं, वो बताएंगे कैसे पक्का कर सकते हैं कि 15 नंबर पक्का। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखे डे 1 ब्रह्मास्त्र का था, डे 1 आप लोग देख लीजिएगा। और डे 2 के बारे में बता रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सबको एग्जाम के लिए। आइए बताते हैं कि क्या है 10th मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025। कभी भी आप दीजिएगा तो ये क्वेश्चन जो हम बताइएगा कम से कम 5 टाइप बताएंगे। 2 चैप्टर में बस 5 टाइप पे बताइए। उस 5 टाइप पर आप लोग का क्वेश्चन लगा लेते हैं तो यकीन मानिए कि हमसे सब क्वेश्चन बच जाए। आगे बताते हैं सबसे पहले कि आप 15 नंबर कैसे पक्का कर सकते हैं। 15 नंबर पक्का करने का है देखिए ट्रिक बताते हैं। क्या है कि भाई देख लो, क्या है ऑब्जेक्टिव जो है ना भाई, ऑब्जेक्टिव कम से कम इसमें जो है ना आपको 8 से 10 आता है मेरे प्यारे भाई। ऑब्जेक्टिव आपको 8 से 10 मिलने वाला है, ऑब्जेक्टिव 8 से 10 मिलने वाला है। और जो सब्जेक्टिव है इनका वेटेज क्या है 4 से 6 मिला, मतलब कि 2 से 3 क्वेश्चन, 2 नंबरी बोले, शॉर्ट नंबरी, 5 नंबरी के लिए नहीं। ये क्या है अब वेटेज देखिएगा। अगर आप टोटल देखने के बाद कीजिएगा, टोटल देखिए टोटल क्या हो गया। टोटल कम से कम मानिए इसको 15 मान के चलते, क्या है टोटल 15। यही कहे हैं कि हम आप पक्का इस चैप्टर को आप देख लेते हैं, कम से कम आप 15 नंबर पक्का कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं कि 15 कैसे पक्का करते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए बोलेंगे भाई से बता तो दीजिए कि भाई 8 से 10 ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन आएगा क्या ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा देख लीजिए क्या आएगा, बताते हैं जी। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बता देते हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव आप बोलेंगे कि भाई 10-15 ले लेंगे, 8 से 10 नंबर लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे आइए बताते हैं। 2 नंबर चैप्टर में क्या है पहला देखिए ऑब्जेक्टिव आप ले सकते हैं। सबसे पहले सिंपल ही क्वेश्चन रहेगा कि बहुपद है, क्या है भाई बहुपद है। इसमें क्वेश्चन दे देगा ऑप्शन में देखने का भाई कौन बहुपद है, पूछेगा बहुपद कौन है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा में देखिए क्या रहेगा इसमें बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। एकदम इजी क्वेश्चन रहेगा प्यारा, बहुपद नहीं है। क्या पूछेगा बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन किस टाइप में रहेगा देखिए, अगला क्वेश्चन रहेगा कि बताइए निम्नलिखित में घात बताइए। घात बताइए, किसी पे 2 है, किसी पे 4 है, किसी पे 5 है, मतलब मैक्सिमम जो होता है वही घात होता है। देखिए क्या है घात पता कीजिए, घात बताना रहेगा। घात क्या है आपको घात बताना, ठीक है। उसी प्रकार देखिए अगला है, अगला बता रहा है आपको ये पूछेगा जैसे कि द्विघात समीकरण का क्या, द्विघात बहुपद है ना, बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद का क्या होता है, और त्रिघात बहुपद का शून्यकों की संख्या पूछेगा। द्विघात मतलब 2 शून्य, त्रिघात मतलब 3 शून्य, या आपको शून्यक पूछ सकता है। शून्यक क्या है, शून्यक पूछेगा किसका, या तो पूछेगा द्विघात, द्विघात या तो रैखिक, या आपको पूछ सकता है क्या बोलते हैं रैखिक, अन्यथा या तो त्रिघात का पूछ सकता है, त्रिघात। ये तीनों में से कोई एक ही पूछेगा। क्या है तीनों में से एक पूछेगा, द्विघात रैखिक क्या तथा त्रिघात। मतलब द्विघात मतलब क्या है इसका 2 शून्य, कितना शून्य होगा भाई 2 शून्य। रैखिक मतलब क्या बोलते हैं, रैखिक मतलब एक पदी, मतलब एक ही एक होगा। इसका त्रिघात मतलब 3, नाम से स्पष्ट है। और देखिए अगला क्या है चौथा, देखिए चौथा क्या है चौथा में मान लीजिए क्या है इसका हो गया, क्या बहुपद पूछ देगा, बहुपद है नहीं है, घात है, शून्य के मुताबिक क्या 2 है, एक कुछ पूछ देगा। इनके बाद हम बताते हैं आपको क्या पूछेगा कि देखिए क्या है शून्य का योगफल पूछेगा। योगफल जानते हैं आप लोग हैं, योगफल क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। भाई ये क्या होता है फॉर्मूला -b/a होता है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, ठीक है ऑब्जेक्टिव में। और देखिए 6 नंबर में क्या है गुणनफल पूछेगा भाई आप लोग से, गुणनफल। गुणनफल क्या होता है बताइए, अल्फा इंटू बीटा, जो क्या होता है c/a होता है। सिर्फ क्वेश्चन को देखना है, बनाना है। देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप पे भी आएगा, आपको योगफल और गुणनफल दिया रहेगा, सिर्फ आप कहेगा द्विघात बहुपद पर बताइए क्या होगा। देखिए क्या है आपका योगफल दिया रहेगा, क्या रहेगा योगफल, क्या है पूछेगा आपको द्विघात, द्विघात बहुपद, बहुपद होगा। मतलब क्या है इसमें आपको क्या है योगफल, योगफल एवं गुणनफल, गुणनफल दोनों है ना आपको दिया रहेगा। सिर्फ द्विघात बहुपद के सूत्र जो है, देखिए सूत्र क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। बस इस पर मान चिपका देना, इसका क्या है योगफल का और क्या गुणनफल का मान चिपका दीजिए, बस हो जाएगा, ठीक है। और देखिए क्या है 1 नंबर में बताते हैं, देखिए क्या हो गया बहुपद हो गया, बहुपद नहीं है, घात है, शून्यक है, योगफल है, गुणनफल है, द्विघात बहुपद होगा, कौन होगा द्विघात बहुपद चुना कि इस पर बैठा के। और देखिए नंबर में क्या है आप पूछेगा कोई शून्यक दे देगा, कोई है कोई देखिए कोई द्विघात बहुपद दे देगा, एक ऐसा शून्यक होगा। शून्यक क्या होगा शून्यक निकाले, क्या है शून्यक निकाले, क्या है भाई शून्यक निकाले, शून्यक निकाले, शून्यक निकाले रहेगा।
मतलब इतना क्वेश्चन मैक्सिमम, और कुछ एक दो याद नहीं आ रहा, लेकिन 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे क्या है, इसी पर आपको कोई जैसे कुछ, हाँ होगा तो क्या 2-3 क्वेश्चन आपको इस पर मिलेगा सूत्र से। क्या है, 1-2 क्वेश्चन मान लीजिए आपका है सूत्र से मिल जाएगा आपको, सूत्र से प्रैक्टिस सूत्र से बैठा देगा आपको, सूत्र से ही मिलने वाला है। ठीक है, देखिए क्या है सूत्र से मिल जाएगा। देखिए शून्य शून्य निकाल के शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। देखिए मान लीजिए क्या है, शून्य जैसे कि निकालना है आपका x² - 2x 1। तो शून्य कैसे निकालते हैं सब जानते हैं, जो इसको गुणनखंड करेगा सब लंबा समय लगेगा। इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट, क्या है नहीं कुछ, क्या है गुणांक 1 है, क्या का 1 × 8 का -8, तो इसको क्या करेंगे ऐसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए कितना है बीच में 2, मतलब -2 इसको लाना है। आप बताइए हम -8 को -2 से क्या क्या कर सकते हैं, तो मतलब 8 आना चाहिए, लेकिन जोड़ के बीच में 2 आना चाहिए। तो मान लीजिए हम अगर 2 लेते हैं और 4 लेते हैं, तो क्या होगा, दोनों का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 तो हो गया, लेकिन क्या है माइनस में अगर हम -4 लेते हैं तो क्या हो गया बताइए, अगर -4 ले रहे हैं तो क्या होगा, 2 बचाएगा, माइनस दोनों गुना करेंगे 8 हो गया। अब क्या करना है, देखेंगे कि यहाँ जो गुणांक है, गुणांक क्या है, नहीं कुछ तो 1 है, 1 से इसमें भाग देंगे तो क्या होगा 2 ही रह जाएगा, यहाँ पर 1 से भाग देंगे तो -4 ही रहेगा, लेकिन इसका शून्य को निकाला था, क्या करते हैं बराबर में 0 करते हैं। इसके लिए क्या होगा, साइन चेंज हो गया, साइन क्या होगा, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यही आपका क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ये ट्रिक समझे। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, इतना ऑब्जेक्टिव आने वाला है, यही हुआ 15 नंबर पक्का कर सकते हैं, 8 से 10 नंबर इसमें से पक्का करेंगे और सब्जेक्टिव बता रहे हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग मार लीजिए, इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग उतार लीजिए, देखिए यही आने वाला ऑब्जेक्टिव में। चलिए एक बार और देख लीजिए, आप लोग एक बार और बता देते। देखिए क्या है, क्या है, बहुपद पूछेगा है, देख लीजिए क्या है, सबसे पहले नहीं पूछेगा बहुपद दे देगा। अब बताइए बहुपद कौन होगा, बता देते हैं। कोई भी जब चर मान कहता है, चर मान, चर मान नहीं, चर मान जो बदल सकता है, चर मान क्या होना चाहिए, कभी भी चर मान जो होता है ना रूट में नहीं होना चाहिए, चर मान रूट में नहीं होना, चर का जो पावर है वो पावर माइनस नहीं होना चाहिए, और चर का जो होता है हर में रहता है, बट्टा में रहता है, वो कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों नहीं है तो बहुपद कहलाएगा। बहुपद इसको पूछेगा है या पूछेगा नहीं है। फिर देखिए, देखिए घात पूछ देगा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया, बताइए इसमें कहेगा कि घात बताइए, घात का है तो भाई घात क्या है भाई 5 मैक्सिमम होता है, वही घात होता है। ठीक है, और ये क्या है, शून्य का द्विघात या रेखिक पूछा है, शून्य होता है ना, पूछेगा कि द्विघात है कितना, शून्य त्रिघात है कितना, रेखिक कितना, तो भाई इसको बता देंगे, द्विघात में 2, रेखिक मतलब 1, त्रिघात मतलब 3। ठीक है, इसके बाद देखिए भाई लोग क्या है, क्या है योगफल, कोई क्वेश्चन दे दिया कि भाई एक योगफल निकाले, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होता है -b/c, सॉरी -b/a होता है। ठीक है, तो क्या है गुणनफल उसी तरह पूछ देगा, कहा होगा अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है c/a। आपका क्या घात बहुपद होगा, आपको दिया रहेगा गुणनफल और बता योगफल, अब उसे बैठा देना है। ठीक है, या ये शून्य इस पर चिपका देंगे, बस हो गया। अब क्या शून्य की निकाल दीजिए, बताए शून्य कैसा है, इसका देखिए शून्य निकाल दीजिए, इस प्रकार शून्य कैसे निकाल देंगे, कोई मतलब कोई दे दिया शून्य कैसे निकाल दे, ट्रिक से बताए हैं, इस बार निकाले ट्रिक से। और देखिए क्या सूत्र से 1-2 सूत्र पूछ जाएगा, मतलब 8 से 10 पक्का फिक्स है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, अगला आप बताते हैं सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं, सब्जेक्टिव आप लोग कैसे पक्का कर सकते हो। ठीक है, देखिए ठीक है, मिटा देते हैं, आप लोग ले लीजिए। चलिए, ब्रह्मास्त्र स्थल में आपका स्वागत है भाई, सब लोग जानते ही हैं। चलिए हम जो आज बताने जा रहे हैं फिर से अच्छा चीज बताएंगे, लेकिन देखिए आप लोग क्या है एपी मैथ सेंटर को क्या कहता है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास आप भेजिए। प्यारे साथियों, आप ही लोग को हम रोज रोज वीडियो बनाते हैं, आप लोग देखिएगा तो थोड़ी देख पाते हैं, उनको वीडियो अच्छा आता है, कमेंट आता है कि भाई बता दीजिए। ठीक है, अगला भी आज कमेंट आया था कि कुछ अगला चीज ट्रिक बताइए, कल ठीक है शॉर्ट के फॉर्म में लाएंगे कुछ कुछ वीडियो जो ट्रिक बताने के लिए। आइए चलिए पहला टाइप हम चलते प्यारे भाई, देखिए जो एग्जाम की व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला टाइप देखिए, देखिए टाइप आते हैं टाइप 1। टाइप 1 है बहुत ही हम सिंपल अवस्था में बताते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन ऐसा आएगा, शून्यक निकाले, फिक्स है 1, या तो शून्यक निकाले ना तो उसी के साथ में शून्यक ज्ञात करिए, प्लस में सत्याता जांच कीजिए, योगफल और शून्यांकों के मतलब योगफल और गुणनफल क्या ये बताते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह हम ले लेते हैं, क्या है क्वेश्चन मान लीजिए कोई है, एग्जाम्पल लेते हैं, टाइप 1 है, शून्यक ज्ञात करें कहता है और शून्यांकों का
सत्यता जांच करें। शून्याङ्क भाई, शून्याङ्क क्या हो सकता है? शून्याङ्क क्या होगा? द्विघात बहुपद पूछिए। शून्याङ्क में क्या? योगफल और गुणनफल। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम चलिए एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन मान लीजिए क्या है, एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए x² 7 और देखिए क्या है 10। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब जो हम बात बताने जा रहे हैं तो क्या करते हैं, इसमें दो क्वेश्चन छुपा हुआ है। या तो आपको ऐसे पूछ सकता है बस शून्य ज्ञात करना, बस इतना हो गया। आपको यहाँ से 2 नंबर फिक्स है कि जब पहला टाइम यहाँ से एक क्वेश्चन आपको छप जाना है। आपको ये 2 नंबर मान लीजिए छप गया, 2 नंबर आना है। या तो ऐसे आएगा शून्य ज्ञात करें, भाई शून्य ज्ञात करें तब शून्य तो ज्ञात कर सकते हैं, बता देंगे। अथवा इन्हें तो इसी में आएगा क्या है, शून्य ज्ञात करें और शून्याङ्कों का योगफल अर्थात गुणनफल सत्यता जांच करें। भाई कैसे? अब बताइए, इसमें 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है। आप भाई सत्यता जांच करने के लिए कह रहे हैं तो कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। इसमें क्या कर लगा है? आइए देखा क्या है, इसको कैसे करें। लेकिन हम लोग आपको बता देते सबसे पहले क्या होता है, क्या है सब गुणांक। देखिए क्या है, फर्स्ट इंटू लास्ट। क्या कहता है गुणनखंड करने का ठीक है कि फर्स्ट इंटू लास्ट चेक करेंगे कितना होने वाला। देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करेंगे तो क्या होगा, क्या है देखिए इधर क्या है 1 है नहीं कुछ है, गुणांक में एक रहता है। एक गुने क्या है 10 और क्या होगा बताइए। अब भाई बताइए हमको कि दिख रहा क्या है बीच में, देखते बताते हैं। अब देखिए यहाँ बीच में देखिए क्या है, बीच वाला पद क्या है 7। भाई हमको 7 पुराना है, 7 पुराना है। लेकिन भाई इसमें क्या लेके 10 भी पुरना चाहिए। दोनों को गुना भाग कुछ भी करें तो क्या होना चाहिए 10 पुर प्लस में यहाँ पर 7 पुरना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर 10 को 1 गुने 10 लिखेंगे तो क्या घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 11 हो जाएंगे। और इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे 2 गुने 5, 2 गुने 5 लिखेंगे तो क्या होगा, गुना करेंगे तो 10 तो पूरा है और जोड़ेंगे तो 7 ही पूरा है। मतलब कि मेरे प्यारे भाइयों तो 2 और 5 लेना पड़ेगा ना। ठीक है, क्या रहेगा 2 और 5 ले लेंगे। ठीक है, मतलब 2 और 5 ले लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं तब क्या करेंगे। यहाँ पर x² 7, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से 2 ले लेंगे 2x, इधर 5x। ठीक है, प्लस में 10। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आप लोग समझ गए कैसे किए हम। ठीक है, देखते रहिए एकदम धीरे धीरे, हड़बड़ी के नाम कोई चीज़ नहीं। अब क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ा लगाएंगे। अब देखिए प्यारे भाई क्या हो सकता है बताइए, क्या x कॉमन ले लेंगे। x में से 2 को x है ना, x² मतलब 1 x छीन लेंगे, क्या होगा यहाँ x बच जाएगा। यहाँ पर देखिए 2x 1x मिलेगा, क्या बचेगा यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा। क्या बचेगा 2। यहाँ पर देखिए क्या लेंगे 5 और हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर x, यहाँ पर क्या बचेगा 2। अब प्यारे भाई देखिए दोनों जुड़वा भाई है ना, जुड़वा, इनमें से एगो लेते हैं। क्या लेते हैं, एक लेंगे x + 2। अब यहाँ क्या बच गया, ये और ये बच गया, ये और ये क्या लेंगे बताइए x + 5। अब हो गया। भाई कहता है शून्य ज्ञात करें। शून्य क्या होता है, शून्य मतलब बराबर में आपको 0 देना पड़ता है। ठीक है, क्या करेंगे जब शून्य निकालना होता है लिखेंगे, जब शून्य निकालना हो तब। भाई जब शून्य निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों को गुणनखंडों में जो आया है उनके सामने 0 पुट करेंगे। आइए x + 2 = 0, इस बार फिर x + 5 = इसका 0। अब क्या बताइए भाई लोग, अब सब लोग जानते हैं क्या है, x बराबर क्या होगा 0 प्लस देखिए क्या है प्लस उस पर जाएगा तो माइनस में, सो इसीलिए क्या होगा x बराबर -2। देखिए अगर क्या होगा 0 - 5 मतलब कि इसीलिए x बराबर क्या होगा -5। अतः आप कह सकते हैं, अतः क्या होगा शून्यक, अतः शून्यक क्या होगा, शून्यक मतलब x बराबर क्या हो सकता है, आप देखिए क्या होगा -2 -5। आंसर हो गया आपका। ठीक है, सिर्फ यहाँ शून्य तक ला, जब कहेगा आपको शून्य ज्ञात करना है तब यहाँ तक करके छोड़ देंगे और आंसर लिख देंगे। क्या है, जब शून्य कहे ज्ञात करने के लिए तब बस यहाँ तक छोड़ देना भाई, हम लोग गुणनखंड कर देंगे। जब शून्य निकाला तो ऐसे बराबर 0 कर देंगे और निकाल देंगे, जो शून्य लिख देंगे। लेकिन यहाँ तक ही नहीं रहा, इसमें और है। अगर यहाँ से आए क्या है, अगर कहेगा सत्यता जाँच करने के लिए, देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारा जो 2 कहता है जो गुणनखंड आया है शून्य का है उसको अपना मन से एक को अल्फा और एक को बीटा मान के चलेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए माना कि क्या करेंगे, इससे आगे के लिए यहाँ तक प्रोसेस 1 है, यहाँ से स्टेप 1 यहाँ तक 1 हो गया, यहाँ से दूसरा अगर कहने तब दूसरा देखेंगे क्या है। इसे माना कि अल्फा बराबर क्या लेंगे, इसमें से ले लेते हैं ई ले लेते हैं, अब बीटा बराबर लेते हैं, बीटा बराबर -5 क्या लेंगे ई ले लेते हैं। चलिए अल्फा और बीटा ले लेते हैं। ठीक है, ले तो लिए। चलो अब क्या होता है भाई, शून्यों का योगफल क्या होता है जांच करके देखते हैं। आइए क्या आएगा,
लिख देते हैं। चलिए, शून्यांकों का योगफल बताइए भाई। भाई शून्यांकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बाई ए। ठीक है, योगफल क्या होता है बताइए भाई लोग? क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। ये ना होता है, ये होता है माइनस बी। आप कहेंगे भाई कहाँ से लाएंगे? भाई यहाँ जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चनवा को देखिए। इस क्वेश्चनवा को देखने से आप बताइए कि ए बराबर भाई क्या हो गया? ए बराबर नहीं कुछ तो 1। ठीक है, और बी बराबर क्या हो गया यहाँ पर देखिए 7, और सी बराबर क्या हो गया यहाँ पर देखिए 10। ठीक है, यही तो है ना। ठीक है, देख लीजिए ना। अब यहाँ से देखिए देखेंगे कि भाई क्या है? माइनस बी, तो माइनस बी का 7 है, तो माइनस में 7। ए बराबर 1 नहीं कुछ तो 1। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मान लिया ई माने तो -2, प्लस में माने क्या? -5। दोनों क्या होगा? माइनस इधर 7 बटा में अगर एक है तो कोई वैल्यू नहीं है भाई, अगर ऊपर है तो दिक्कत है, लेकिन नीचे में एक से क्या है? सबके नीचे कोई बात नहीं। देखिए जोड़ेंगे तो क्या होगा? इधर क्या होगा? -7 इधर बराबर -7। आपका क्या है? सही हुआ। जांच करते मतलब बराबर है। अब इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल करते चाहिए। इसी प्रकार क्या है? शून्यांकों का क्या करेंगे? सॉरी, देखिए शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यांक का गुणनफल क्या होता है? शून्यांक का गुणनफल क्या होता है? सी बाई ए। सी बाई ए क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा होता है, हम लोग जानते हैं। और सी बाई ए, तो भाई सी का मान देखिए क्या है? 10 है। 10 सी का मान 10, ए का मान 1। ठीक है, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है? -2, तो क्या करेंगे? -2 गुना -5 बीटा का मान। ठीक है, अब देखिए इधर 10, जब जो माइनस और माइनस गुना किया जाता है तो प्लस हो जाता है भाई। देखिए 10 इधर 10। आप बताइए क्या जांच हुआ? लिख दीजिएगा इस तरह, ना सकते हैं ना, देख लीजिए। चलिए चलिए, कोई बात नहीं है। चलिए बनाइए इसी तरह से आप बना के, अगर शून्य पूछे तो क्या कीजिएगा? बस यहाँ तक बना के आंसर दे दीजिएगा। अगर कहेंगे जांच कर लेंगे तो क्या करेंगे? शून्य के निकाल के बस इतना 2 स्टेप बढ़ा देंगे, एक योगफल है गुणनफल। ठीक है, देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक हम क्या करते हैं? इसको आप लोगों को क्या है मतलब क्या करते हैं? प्रैक्टिस के लिए 5-6 अंकों को डीपीटी दे देते हैं। देखिए क्या है? डीपीटी के लिए, डीपीटी के रूप में हम देते हैं, जो कहता है डेली प्रैक्टिस टेस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, देखिए पहला हम दे रहे हैं। देखिए क्या 4-5 हम दे देंगे। मान लीजिए क्या है? x² माइनस 5x क्या है? +6। दूसरा देख लीजिए क्या है? 6² माइनस x -3। और देखिए तीसरा में दे रहे हैं आपको 3x² माइनस x -4। ठीक है, चौथा ले लीजिए इसी प्रकार क्या है? x² माइनस 2x और -8। बताइए ये हो गया। और देखिए बचना एक और ले लीजिए क्या है? 4s² माइनस 4s + 1। ठीक है, चलिए देखिए ये डीपीटी के लिए आपको ये हो गया। ये क्या है? आपको डीपीटी, इसका आंसर आपको टेलीग्राम और क्या है व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका डीपीटी में लिख लीजिए। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, छप जाना है। क्या बोले हैं? छपना है 2 नंबर, हर एक में लड़ना है, छपना जो समझ लीजिए। एग्जाम बोर्ड में आपको छपेगा मैथ में। इस कल बताए थे, इसमें जैसे कि बताए ना क्या है? 2 से 4 मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आपको छपने वाला है इस चैप्टर से। तभी तो बोले 15 नंबर आप लोग पक्का कर लीजिए। ठीक है, आप लोग देख लीजिए डीपीटी, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम साइड हो जाते हैं। ठीक है, ले लीजिए। ठीक है, ले लिए इसका डीपीटी और लिख लीजिएगा और हटा लीजिए। चलिए अब हम टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप पे भाई 1 था, टाइप 1 जानेंगे क्या? शून्य ज्ञात करिए, शून्य का सत्याता ज्ञात करें। ठीक है, अब टाइप 2 चलते हैं। किस पर? भागा पर। भाई 2-3 सालों से भागा बहुत ही आ रहा है, अब भागा पर चलते हैं, भागा सीख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, मिटा देते हैं। आइए सॉरी भाई, थोड़ा खांसी से हो रहा है, क्या बताएं, ठंडी का मौसम है। चलिए आप लोग वीडियो का शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का और हमको मोटिवेशन मिल सके और भी वीडियो रोज रोज ला सके। ब्रह्मास्त्र का क्या है? ब्रह्मास्त्र सेशन का पता है दूसरा डे है। इसी तरह तीसरा डे, चौथा डे, 5वां डे लाते रहेंगे अब इससे एग्जाम तक, कम से कम 1 महीना लाते रहेंगे। ठीक है, आप चलिए भाई टाइप 2 पे चलते हैं। क्या है? टाइप टाइप 2। टाइप 2 क्या है? टाइप 2 बड़ी ईजी है, आप समझिएगा, 2 नंबर ले सकते हैं।
अगर आप लोग पढ़े हैं तो क्या है, क्या रहेगा, भागफल और क्या है, शेषफल ज्ञात करें, शेषफल ज्ञात करें। देखिए ये छपना है, अगर छपना होगा तो छप जाए, क्योंकि 2 सालों से हम देख रहे हैं क्या है, मतलब भागा दे रहे हैं, है ना, बिहार बोर्ड जो है ना भागा दे रहे हैं, क्या है विशेषफल और पता भागफल याद करने की एकदम इजी चीज बता देते हैं, एगो सिखा देते हैं, आप और इस तरह बना लीजिए, डीपीटी दे देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। देखिए अब एक आपको बता देते हैं, देखिए सबसे पहले क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू हम बता देते हैं, जैसे क्या है, मान लीजिए 4x² 5x+2, इसको भाग करना है x+3 से। देखिए अगर आप एक भाग सीख लेते हैं तो उम्मीद है सब भाग आप लोग सीख लीजिए, ठीक है। ये बता रहे हैं कि मान लीजिए ये भाग आपको भागा करना है, कैसे करेंगे, जैसे भागा करते हैं उससे करेंगे, क्या है x+3 भागा करना है 4x² 5x+2, यही ना। देखिए बहुत आसानी, हम देखेंगे कि क्या देख रहे हैं कि यहाँ भाई सिंगल एक्स क्या है 1x है, मतलब नहीं कुछ तो भाई पावर 1 होता है, सब लोग जानते हैं, अगर नहीं कुछ तो पावर 1 होता है, नहीं कुछ तो भाई पावर 1 होता है, ठीक है, पावर 1 है। पहले यहाँ देखिए यहाँ 4 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो भाई सबसे पहले 4 कम हो रहा है ना, मल्टीप्लाई में 4 कम है, मतलब यहाँ पहले 4 देंगे, ठीक है। अब देख रहे हैं भाई यहाँ पर एक पावर मतलब एक एक्स है, यहाँ पर x/2 है, एक एक्स कम हो रहा है और एक एक्स देंगे, ठीक है। अब हो गया 4x, अब 4x इसमें क्या है मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 4x², देखिए प्लस था प्लस, अब क्या है 3 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा 12x, ठीक है। अब क्या करते हैं घटाते हैं, घटाइए घटाइए, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ठीक है। देखिए इनसे कट गया, अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, देखिए 5x और क्या है 12x माइनस में है, तो माइनस कितना बच जाएगा भाई, माइनस से आप 12 में से 5 गया क्या -7x और प्लस में क्या 2। अब बताइए आगे क्या होगा, बताइए अगर पहले माइनस है यहाँ पहले माइनस देंगे, यहाँ देखिए कोई अंक नहीं, यहाँ 7 है यहाँ 7 देंगे, ठीक है। अब 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, -7 से गुना करेंगे x में -7x, इसी प्रकार यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, गुना करेंगे प्लस माइनस तो क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। तो माइनस क्या होगा 7 क्या गुना कीजिए 7 क्या 21। चलिए आप देखिए क्या होगा, अगर प्लस माइनस है तो प्लस, अब प्लस माइनस क्या है माइनस तो हो प्लस, भाई ई से तो कट गया, यहाँ बचेगा 2 और 21 23, मतलब आप क्या करेंगे बस बन गया 2 नंबर चुटकी में, अगर आ गया संजोग है तो बढ़िया है। आप क्या लिखेंगे अतः भागफल, भागफल क्या आया बच्चों बताइए 4x-7 तथा तथा शेषफल, शेषफल क्या हो गया बताइए, शेषफल क्या हो गया यहाँ पे लिख देंगे इसका आंसर, आपको चुटकियों में यूं 2 नंबर मिलने वाला है, यूं देख रहे हैं क्या है टाइप 2 में है, यह फिल्म फिक्स है कि आएगा। 2 नंबर छप गया, 2 नंबर छपाए थे शून्य के निकालने के लिए और सत्यता जांच करने के, एक 2 नंबर इसमें छाप लीजिए आप लोग, किसमें इसमें कि भाग आएगा तो आवेगा, नहीं आवे तो बातें नहीं, लेकिन 5 टाइप बता 2-3 टाइप और रह गया। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, इसके लिए हम आपको डीपीटी दे देते हैं, ठीक है। आइए इसके लिए डीपीटी दे देते हैं, डीपीटी प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। इसके लिए भी डीपीटी आपको होना चाहिए, घर पर रिविजन कीजिएगा ना भाई। चलिए इसके लिए हम 2-4 आपको दे देते हैं डीपीटी, 3-4 दे देते जितना हो सके बनाने के लिए, ठीक है। देखिए क्या है 2x⁴ + 3x³ -2x² -9 क्या है माइनस ये, ठीक है। इससे क्या किससे भाग करना देखिए, और कितना है और है इसमें क्या हो गया x² -3, देखिए x² -3 से करना है, ठीक है। इसका दूसरा देना है, आज उसको प्रैक्टिस एग्जाम से पहले जितना हम बता रहे हैं उतना आप क्या है, अगर ब्रह्मास्त्र क्लास हमारा देख रहा है 10 या 15 क्लास जितना क्लास ले सके उस क्लास को क्या है एकदम निचोड़ के पी जाइए, डिट्टो क्वेश्चन लौटने वाला है भाई, है अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है। चलिए
चलिए लिख लीजिए, बढ़िया से बता लीजिए, समझ लीजिए, फिर से बता दिए हैं कि कैसे करना है, समझ गए कि भागा को एग्जाम पर कहा है, बढ़िया से एग्जाम से पहले आप लोग समझ लीजिए। और क्या है डीपीटी दी है, 3 है, 3 डीपीटी है, इसका हम समझ रहे हैं। हम आंसर कहाँ मिल जाएगा, आंसर तो मिल जाएगा व्हाट्सअप टेलीग्राम पर, ठीक है, नहीं तो पर्सनली आप व्हाट्सअप में मैसेज कीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ठीक है आगे चलते हैं टाइप नंबर 3 पर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उतार लीजिए, बढ़िया से आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है भाई, इसी तरह बनाते रहिएगा, ठीक है। चलिए उतार लिए होंगे उम्मीद है। चलिए अब अगला टाइप 3 पे चलते हैं, ठीक है, उम्मीद है क्या होगा, उतार लीजिए, ठीक है। अगला टाइप हम चलते हैं, ठीक से, 2 नंबर छप गया भाई, 2 मतलब 4 नंबर छपने वाला है। चलिए चलिए अब चलते हैं भाई, क्या है टाइप 3 पर, टाइप 3 देखिए, टाइप 3 क्या है, बहुत ही आसान है, बेहद आसान है भाई, टाइप 3 बहुत आसान है। क्या है आपको इसमें क्या योगफल दिया रहेगा और गुणनफल दिया रहेगा, आपको करना क्या है कि द्विघात बहुपद है ना उसके सूत्र पर खाली चिपका देना, मतलब कि बैठा देना है। आइए देखिए क्या है, आपको दिया रहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, क्या है द्विघात बहुपद ज्ञात करें भाई, कब ज्ञात करें भाई, कुछ दिए रहेगा तब ना, तो दिए रहेगा, देखिए ना योगफल दिया रहेगा भाई, योगफल बोले थे क्या भाई, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और क्या रहेगा, और गुणनफल क्या होता है भाई बताइए प्यारे भाई, अल्फा इंटू बीटा, ये दिया रहेगा, ठीक है, दिया रहेगा और आपको बनाना रहेगा सिर्फ द्विघात सूत्र पर। देखिए क्या है, मान लीजिए एग्जाम्पल भाई लेके चलते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल बहुत आसान लेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए -3 ले लेते हैं, क्या है -3 और 2 है, यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया हुआ है भाई, अच्छा से देखिए, द्विघात बहुपद क्या कीजिए, जबकि योगफल भाई, योगफल जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, द्विघात बहुपद। आइए पहले लिख लेते हैं भाई, क्या दिया है बताइए तो, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ -3, ठीक है, और क्या है अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 2 दिया है, क्या लिखेंगे द्विघात बहुपद के सूत्र, चलिए क्या होगा द्विघात बहुपद का सूत्र, भाई बताए थे द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात मतलब जिसका पावर 2 होता है भाई, चलिए द्विघात के पावर 2 क्या है, शुरू में प्लस उसके बाद क्या होगा माइनस, आइए आपको ट्रिक से सिखाते हैं, शुरू में प्लस उसके बाद माइनस, क्या होगा योगफल पहले अल्फा प्लस बीटा, 2 एक्स के बाद क्या होगा, मतलब 2 एक्स नहीं कहिए, मतलब x पावर 2 है और x पावर 1 होगा, ठीक है, x पावर अब 1 होगा, माइनस बाद प्लस, अब गुना जोड़ के बाद क्या गुना अल्फा इंटू बीटा, खत्म, ठीक है, आप चिपका देंगे मतलब बैठा देंगे, इतना आसान क्वेश्चन है। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 3, क्या लिखेंगे -3x, ठीक है। अब देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 2 लिखेंगे, एक स्टेप और बढ़ाइए चला, देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यह होगा क्या इतना, ये आपका आंसर हो गया, देखिए आपका आंसर हो गया, फटाक चुटकियों में भाई आंसर हो गया भाई, कुछ नहीं करना है, इस तरह से आपका क्या मिलेगा, इसी तरह से आपका ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगा, शून्य के ऊपर दिया रहेगा क्या द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है, छाप लीजिए बढ़िया से, इसके लिए भी कुछ डीपीटी हम को दे रहे हैं, ठीक है, चलिए डीपीटी में दे देते हैं, चलिए डीपीटी समझ रहे हैं ना, चलिए डीपीटी में आपको कुछ दे रहा है, इसी तरह बनाइएगा, क्या है 4 है और 1 है, दूसरा में देख लेते हैं क्या है 4 है और 3 है, तीसरा में देख लेते हैं क्या है √3 और है एक 1/3, चौथा देख लेते हैं क्या दे रहा है 4 है और माइनस 0 है -4 है, इस तरह ये हो गया आपका डीपीटी, मतलब समझिए ये क्या है भाई, ये है आपका अल्फा प्लस बीटा और ये क्या है, ये है अल्फा इंटू बीटा, बुझिएगा
योगफल दिया है, गुना फल दिया है, द्विघात बहुपद के सूत्र आप चुका दीजिएगा। ठीक है, देखिए बना लीजिए इस तरह से। अब आप आगे चलेंगे, डीपीटी आप उतार लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, बता देंगे। समझ गए ना, बिल्कुल आसान है भाई। आप लोग पढ़ना नहीं चाहते, पढ़िए ना भाई, क्या है पढ़ना बिल्कुल आसान है, लेकिन पढ़िए तब तो। इस तरह अगर किसी तरह मान लीजिए एक दिन बाजार जाते हैं तो सब दिन कैसे आता है भाई, चलो दूसरा दिन बाजार चलते हैं, उसी तरह आप पढ़ाई करोगे, एक दिन पढ़ाई करेगा दूसरे दिन मन करेगा, लेकिन इसके लिए सिस्टमेटिक वे होता है, कोई भी चीज़ का सिस्टम से चलिएगा भाई, मन लगने लगेगा। अच्छा एग्जाम का समय इधर उधर नहीं दिखा कीजिए। ठीक है, चलिए चलिए रफ करते हैं हम। आप अगर टाइप 4 पर चलते हैं, टाइम भी ज़्यादा नहीं लेंगे, लंबा समय नहीं होना चाहिए। चलिए टाइप 4 पर चलते हैं, उतार लीजिए जल्दी। चलिए चलिए टाइप 4 पर चलते हैं। आप समझ रहे हैं ना, चैप्टर में जो हम बोले हैं वो दिला के रहेंगे। क्या बोले हैं, 15 नंबर पक्का करें, 15 नंबर पक्का करना पड़ेगा बाबू आपको। चलिए मिटा रहा है। सीख लिया ना भाई, चलो ये हमारा बउआ वाला क्लास, एपी मैथ सेंटर है, बउआ वाला। यहाँ पर साबा लगा कर हाजिर हो जाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर मैथ में क्या बोले शुरुआती बोले थे भाई कि हम मैथ को फोड़ने आ रहे हैं, मैथ को फोड़ डाल लेंगे। देख रहे हैं, वही क्वेश्चन बतावेंगे जो एग्जाम में आवेगा, बुझ रहे हैं ना। ठीक है, सुनने का आवेगा, चाहे जांच करने वाला है या भागा आएगा। इस तरह का ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, सब्जेक्टिव भी दे सकता है। आइए एक दो क्वेश्चन और बताने जा रहे हैं। चलिए क्या है कर लेते हैं। चलिए आप चलते हैं टाइप 4 की तरफ। चलो बच्चे आइए देखिए, टाइप है आपका 4, टाइप 5 में नहीं जाएंगे, सोच रहे क्या टाइप 4 में क्या सब कुछ हम करवा देते हैं, आसान रहेगा। ठीक है, टाइप 4 में क्या रहेगा, इसी से है ना अल्फा बीटा दिया रहेगा, ये आपको शून्य के क्रम में दे, शून्य है ना, आप यह जरूरी नहीं कि अल्फा बीटा क्रम में दे सकते हैं, ए और बी के रूप में दे सकते हैं, पी क्यू के रूप में दे सकते हैं, एक्स वाई के रूप में दे सकते हैं, किसी के रूप में भी दे सकते हैं, लेकिन बात वही रहेगा। ठीक है, देख लीजिए जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, जैसे कोई है कोई द्विघात बहुपद है, जैसे देखिए में क्या घात करने लगा, मान लेते हैं कि मान लीजिए 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, इस तरह का वो दे दिया गया। जैसे किसी शून्य में अल्फा और बीटा है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन निकाला दिया। इसका भी ऑब्जेक्टिव भी आता है, इसका भी ट्रिक बताए थे कि क्या होता है, माइनस सी बटा बी या कुछ ऐसे बताकर याद नहीं है, माइनस बी बाई साइज सी होता है। बताए ट्रिक क्या होता है, लेकिन आज हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऐसा कैसे बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5x² - 7 + 1। देखिए एक बहुपद है, देखिए अगर बराबर में यहाँ पर भाई अगर 0 हो गया तो बहुपद नहीं हो गया, फिर समीकरण में चल जाएगा। समझ रहे हैं ना, समीकरण हो गया, इक्वेशन में चल जाएगा। अगर यहाँ पर इतना हो गया बराबर से पहले थे भाई बहुपद है। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करना है, कहेगा इसका कोई ना अल्फा और बीटा क्या है, वो का शून्यक है, इसको भाई शून्यक है। शून्य क्या है, कोई अल्फा है और कोई बीटा है, जो होता है। लेकिन कहता इस तब इसका मान बताने के लिए है, सिंपल वे में करेंगे, जो ऐसे करते हैं उसे कर देंगे। या तो आपको क्या कर सकते हैं, इसका गुणनखंड निकाल लीजिए, एक अल्फा है एक बीटा मान लीजिए, इस पर बैठा के रखिए, और नहीं तो सिंपल वे में बताने का ट्रिक क्या है बताते हैं, वही कीजिएगा। सबसे पहले आइए, सबसे पहले हम इनका लिख लेते हैं भाई, क्या ए बराबर क्या होगा 5, ठीक है, बी बराबर क्या होगा -7, और सी बराबर क्या होगा 1। ठीक है, इतना से राजी है, ठीक है राजी है। अब राजी है, ये क्वेश्चनवा को लाओ, ये कहरा क्या रहा है 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। भाई सब कोई जानते हैं, दिल्ली में रहता है कुछ नहीं करता, क्या लौसम उसम करते हैं। आइए करिए, लौसम करेंगे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो भाई अल्फा से अल्फा गया तो खाली बीटा ना बचा, यहाँ लिखेंगे बीटा। अब देखिए बीटा से बीटा गया तो खाली अल्फा बचेगा ना। आप तो प्यारे भाई बताइए कि ई क्या होगा, ई अब क्या होगा, आप थोड़ा हमको बताइए ई अब क्या होगा। आप लोग बताइए, आप जान रहे हैं कि अल्फा बीटा प्लस अल्फा अल्फा बीटा, मतलब ऐसे की जाइए वैसे की जाइए, एज ए टी हम इसको चाहे सीधा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा आएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं होता है भाई। इसका मान क्या होता है बताइए आप लोग, क्या होता है -b/a होता है, और इसका मान क्या होता है जी, c/a होता है, बिल्कुल होता है। आइए करके देखते हैं, इसका मान क्या लिख दें -b/a, और देखिए बड़ा बटा में क्या करेंगे c/a, इसका मान होता है c/a,
अब भाई बड़ा बटा मतलब भागा, उसको पलटाएंगे। कैसे पलटाएंगे, देखिए माइनस बी बाई ए, इसको पलटावेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये ऊपर नीचे सी। तो भाई बताइए ये गया कि नहीं गया, हम क्या बोले थे माइनस बी बाई सी आवेगा। बताइए इतना करने का बहाना था, इतना करने की हमें आवश्यकता नहीं है भाई, आवश्यकता नहीं। ऑब्जेक्टिव में एक तो याद रहेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो माइनस बी बाई सी। अब बताइए माइनस बी बाई सी यहाँ पर आंसर चिपकाइए क्या है, देखिए माइनस बी, तो माइनस पहले से है भाई 7, माइनस में ई, देखिए बटे में सी, तो सी के मान भाई 1, तो क्या होगा 1। अब भाई माइनस वाला गुना करें क्या होगा 7, डायरेक्ट 7 आपका आंसर हो गया भाई। देखिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्या देखिए क्या ना माइनस बी बाई सी है, सी के मान क्या है 1, खत्म। मुझे देखते डराना नहीं है। चलिए आपको हम डीपीटी में दे रहे हैं क्वेश्चन, डीपीटी में ऐसा क्वेश्चन। इसी तरह हम दूसरा भी क्वेश्चन दे सकते हैं, मान लीजिए क्या है, आप चाहिएगा तो बना लीजिएगा, इसी तरह के और भी क्वेश्चन टाइप का है। चलिए डीपीटी में बना लीजिए, डीपीटी में क्वेश्चन आपको दे रहा है, इसी पर बनाने के लिए इसी फॉर्म में बनाना है आपको। इसका ए भी निकालना सेम, मान लीजिए क्या है 2x स्क्वायर माइनस 11x, तो क्या करना है इसमें वही चीज फाइंड करना है। मान लीजिए कोई क्या है, कोई अल्फा और बीटा इसका शून्य दिया हुआ है, कैसे निकालना 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान निकालना, ये होगा, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो माइनस बी बाई सी, हम करके दिखा दी कैसे होता है, अब डायरेक्ट आंसर चिपका दिए। ऑब्जेक्टिव में थोड़ी करने के सीधे ऐसे बना लेंगे, ठीक है। क्या रहेगा भाई, कोई अल्फा प्लस बीटा दिया है तो कहेगा भाई इसमें तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, उसमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, आपको ये निकालना पड़ेगा 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, कहेगा ये क्या होगा निकालने के लिए, निकाल लीजिएगा ना, आराम से निकाल लीजिए, ठीक है निकालिए, ठीक है जल्दी कीजिए, अगला टाइप पे चल रहा है। अब मात्र एक टाइप बताएंगे, कहानी क्लास खत्म, फिर आएंगे अगला क्लास, क्लास 3 को, दो चल वाले रैखिक समीकरण के साथ, उसमें तो 5 नंबरी भी बताएंगे भाई, 2 ठो 5 नंबरी बताएंगे, एक ग्राफ बताएंगे, एक और बताएंगे अंश बट्टा हर बोले, या तो उम्र वाला बताएंगे लेकिन 2 बताएंगे 5 नंबरी। चलिए लेकिन आज में इतना पहले देखिए, ठीक है रिपीटिंग एक ही देते हैं, ज़्यादा क्यों लें, इस पर एक क्वेश्चन मतलब बार बार देखने को नहीं मिलता है, उन्हें बताया ना ये कभी आ सकता, ऑब्जेक्टिव में तो फिक्स आ जाएगा, इन 2 क्वेश्चन पहले जो बताया है टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3, ये तीनों इंपॉर्टेंट था, ये तीनों इंपॉर्टेंट था, मतलब 5 को बताया ना, फिक्स है इसमें से 2 या 3 लड़ेगा भाई, पहला जो शून्य के निकालने वाला लड़ेगा और दूसरा क्या है मुझे दिए थे भागा लड़ेगा, ठीक है। चलिए बेटा अगला टाइप पे चलते हैं, टाइम बहुत नहीं लेंगे आप लोग का, चलिए पढ़िए आजाद रहिए, उतार लीजिए डीपीटी के ये क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं टाइप 5 की तरफ, लास्ट है भाई। चलिए थोड़ा आप लोग भी सुस्ताइए भाई लोग, मैथ को पढ़ने आए समझ ही रहे हैं तो मैथ को पढ़वे करेंगे जी, आप लोग भी 40 मिनट से क्लास ले रहे हैं जी, कोई बात नहीं है, 5 मिनट का और क्लास ले लीजिए। हाँ चलिए इसे टाइप क्या कर देते हैं भाई, टाइप 5 कर देते हैं। देखिए टाइप 5 में क्या है, इसी तरह है जैसे हम बताया ना इससे पहले वाला, उसी पर मत क्या है अल्फा बीटा पे कुछ आगे पीछे है। देखिए क्या है, अगर किसी का मान लीजिए शून्य, अगर मान लीजिए शून्य दिया रहेगा, समझ आए ना, शून्य ना कहे पी क्यू एक्स वाई कुछ में दे सकता है, मान लीजिए क्या है आपका शून्य है, शून्य दे देगा 2 को, एगो पी दिया है एगो क्यू दिया है, ऐसा कुछ आएगा ना, इसमें पूछेगा क्या, इसमें पूछेगा ही कि भाई पी है स्क्वायर और प्लस में क्यू है स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये पूछ देगा, लीजिए इसमें डरने की बात नहीं है, ये पूछ देगा, ठीक है। देखते क्वेश्चन कैसा दिया हुआ पहले, एक एग्जाम्पल हम करवा देते आप कर लीजिए फिर से, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, चलिए ये क्वेश्चन है, आपको पूछ क्या है, ऐसा पूछ रहा है, मतलब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2 शून्य किसका ये होने वाला है, इसका क्या होगा, आइए ठीक है। मान लीजिए किसी कोई बहुपद है, इसका शून्य पी और क्यू के रूप में, जरूरी नहीं है कि अल्फा बीटा जैसे मान सकते हैं, तो क्या है पता है पी और क्यू के रूप में दिया है भाई, ये क्या होने वाला है, देखिए अल्फा प्लस बीटा के रूप में ना है, कुछ भी ले सकते हैं, चलो तो इसको क्या क्या लिखेंगे बताइए, ए बराबर क्या है बताइए 2, बी बराबर क्या होगा -7 और सी बराबर, ठीक है। अब इतना छोड़िए, अब बताइए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, और गौर कीजिए क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना जी, ऐसे कीजिएगा तो बताइए देखो अल्फा का मान दिया है बीटा का मान दिया, कुछ भी पी क्यू ऐसे निकलेगा तो इसको क्या कर सकते हैं,
इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस पता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कुछ तो होता है जिसमें पता है कुछ फॉर्मूला याद है क्या फॉर्मूला क्या होता है। अगर फॉर्मूला याद है डायरेक्ट तो फॉर्मूला से बना सकते हैं, नहीं तो फिर अल्फा एक बीटा निकालेंगे, अल्फा और बीटा मानेंगे तो इसका भी कर सकते हैं। बताइए किसी का रूप हो सकता है ये, सोचिए अल्फा प्लस बीटा दोनों का स्क्वायर करना है, दोनों का स्क्वायर है तो बताइए एक अल्फा को बीटा रहता पता तब तो करते, पता तो नहीं है, पता नहीं तो इसमें क्या हो सकता है बताइए डायरेक्ट बताइए। ए स्क्वायर जैसे कि मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलिए फॉर्मूला है कि प्लस में एक बारी माइनस में, चलिए इसी का मतलब कोई फॉर्मूला होगा ना भाई, भाई जब प्लस वाला तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 में होता है 4 में होता है, ठीक है। सोचिए थोड़ा बताइए क्या होने वाला फॉर्मूला, और ये आप जानेंगे तो सब बना सकते हैं, अगर नहीं जानेंगे तो फिर नहीं बन पाएगा, ठीक है। जानने का प्रयास कीजिए कि कैसे हो सकता है, ठीक है बता रहे हैं। कोकी वगैरह भाई एक्सेल आ जाके तो भाई बहुत खांसी हो रहा है, क्या करें। चलिए आप लोग दिमाग नहीं लगाए, ठीक है हम दिमाग लगाते देखिए क्या है, मतलब आइए देखिए क्या है। जैसे भाई इस प्रकार भाई कहेगा भाई फंस गया, लेकिन फंसा थोड़ी है भाई। देखिए जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हम लोग जानते हैं, कैसे लिखते हैं क्या लिखते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है भाई। लेकिन ये काम नहीं करना है, यहाँ पे कुछ और है। देखिए भाई इसके लिए क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, इसके लिए हम ऐसा काम करेंगे, कैसन काम ऐसा काम। देखिए क्या है पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला का होगा, ऐसा होगा है पी प्लस क्यू इसका स्क्वायर माइनस 2, पता है 2 इंटू होता है पी इंटू क्यू, ऐसे डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं 2 इंटू पी क्यू। भाई अब तो आसान हुआ, अब देखिए योगफल हुआ अल्फा प्लस बीटा पे जा रहा है जी, ये अल्फा इंटू बीटा क्या यार, तो वही तो है। चलिए अब बताइए, अब तो बना सकते हैं ना, अब बताइए अब क्या होगा, यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ क्या माइनस कहता है इसका क्या होता है, इधर से ले लेते हैं रफ से ले लेते हैं, देखिए रफ में पी प्लस क्यू माइनस क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, इसी प्रकार क्या होगा माइनस बी बाई ए, ऐसा बताइए इसका क्या होगा माइनस बी बाई, माइनस बी क्या है यह है भाई माइनस 7 बट्टे में ए, मान क्या है 2, क्या हो गया 7/2, ठीक है इसका मान ये हो गया। देखिए पी इंटू क्यू क्या होता है सी बाई ए, सी बाई ए क्या होगा सी 3/2, ठीक है। हाँ तो मुझे भाई क्या है 3/2 क्या है 3/2, अब भाई चिपका देंगे, ठीक है। देखिए अब बताइए पी प्लस क्यू क्या है अल्फा इंटू बीटा मतलब पी प्लस क्यू क्या है 7/2, तो 7/2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू हो जाएगा क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बटा क्या है 3/2, तो 3/2 समझ ही रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना, समझ तो बताइए क्या होगा, इससे कट गया कट गया। अब बताइए यहाँ क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्या होगा 49/4 माइनस में क्या होगा 3 हो जाएगा, और नहीं कुछ है तो भाई 1 होगा, नहीं कुछ तो 1 होता है, नहीं कुछ तो 1 होगा, तो होगा तो करके देखिए 4 क्या होगा 49 का 49, 3 से 4 तो क्या होगा 12, ठीक है बताइए तो क्या होगा 37/4, ठीक है। चलिए देखिए 37/4 देखिए आंसर है क्या, ठीक है देख लीजिए ठीक है आंसर है, ठीक है। चलिए उम्मीद है आप लोग समझे होंगे क्या बताएं हम लोग, चलिए जल्दी कीजिए इस पर आप हम डीपीटी चलिए इसको हम मिटा दे रहने दे, चलिए रहने देते हैं, हम साइड में डीपीटी इधर दे देते हैं लाने के लिए डीपीटी, ठीक है डीपीटी हम 4-5 दे देते हैं, इसी तरह आप बना लीजिएगा, मतलब ज़्यादा भारी नहीं है, जैसे हम बनाए ना ये सब क्या है जो बताए ना टाइप 1 2 3 वो सब ठीक था, लेकिन यहाँ से ना 4 और 5 ये कभी कदा आता है, इसमें ज़्यादा ध्यान न दीजिएगा तो चलेंगे, ये सब ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा फंसाने के लिए। चलिए दूसरे को दे देते हैं आप लोग को, जैसे क्या है डीपीटी में ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें क्या रहेगा फिर उसी प्रकार रहेगा, मान लीजिए कोई अल्फा और कोई बीटा दिया हुआ है, आपको बात क्या है अल्फा बीटा शून्य दिया रहेगा, तो ज्ञात क्या करना है, हाँ क्या करेगा ज्ञात करने के लिए आपको कहेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो उम्मीद है जैसे अभी क्या बताया फॉर्मूला बताए हैं, यहाँ है फॉर्मूला लिखे या फॉर्मूला देखिए
ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको चिपका लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह डीपीटी और कुछ देते हैं, इसमें अलग दे देते हैं, अलग अलग टाइप का है, दो चार देते हैं डीपीटी। इसमें देखिए, इसमें क्या फाइन क्या करना है, इसमें देखिए फाइन क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। वैसे कि कितना आसान है, अल्फा प्लस बीटा का मान चिपका देंगे और माइनस में अल्फा इंटू बीटा का मान चिपका देंगे, आंसर निकल जाएगा। क्या आसान है, देखिए इससे आसान कुछ हो सकता है भाई, बताइए। अब एक क्वेश्चन और ले लीजिए, 4x² माइनस 4x और क्या प्लस 1। इसमें क्या, इसमें और भी आसान है, आप बोलोगे भारी की भारी है नहीं है, अल्फा प्लस पाई बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा, इसका मान ज्ञात करना है। क्या आपको भारी लग रहा है, क्या है, जैसे क्या है लसम किया है, बटा में जोड़ घटाव करने आता है ना, इसको तोड़ देंगे, वही बात आएगा जहाँ जैसे पहले बताए थे, टाइप किस में, टाइप 4 में बताए थे। तो क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का बीटा है तो अल्फा होगा, अल्फा स्क्वायर, बीटा है तो अल्फा है तो बीटा स्क्वायर, तो फिर उसी फॉर्मूला पर चिपका देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए फटाफट। देखिए भाई, आप लोग तो भाई वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन इससे पहला वाला भी वीडियो देखा कीजिए, ये वाला भी वीडियो देखा कीजिए, और क्या है इसके सॉल्यूशन ले लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो भी स्टूडेंट 10th का एग्जाम में उसका वाला वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले। अगला क्लास रोजो रोजो, आज तो क्या था, आज डे 2 था, इसी प्रकार डे 3 लेके आएंगे। क्या सुबह आज जो जितना पता है क्लास समझ में आया कि भाई, बिल्कुल समझ में आएगा। इसी तरह 3-4 क्वेश्चन लेके आएंगे और डीपीटी के साथ आएंगे, ऐसे नहीं इसमें मजाक में चला जाते हैं, समझिए। डीपीटी के साथ आएंगे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। कल ये क्लास तो और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें 2 क्वेश्चन और आने वाला है, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है, कल बता दिए थे, बताइए अब भाई बोलो 15 नंबर छप्पा कि नहीं, वो वाला क्लास में एपी मैथ सेंटर में बिल्कुल छप्पा। समझ जाइए कि एपी मैथ सेंटर में जो कहेगा वही छपेगा भाई, वो वाला क्लास कर रहा है, सफा लगाने आ जाएगा 1 बजे सब दिन, समझ रहे हैं ना। 15 नंबर छपा ना, कल सही छपाएंगे, 15-17 नंबर फिर से कर लेंगे। ऐसे 1 नंबर पहले भी छपा दिए थे ना, क्या क्या छपाए थे, आज समझ लेना। आज के लिए क्या है बताइए, आज के लिए छप लीजिए, ठीक है। आज जो बताए हैं ऑब्जेक्टिव भाई जाने गए हैं, सब्जेक्टिव बताइए, सब्जेक्टिव में बताए क्या छपने के लिए, शून्य का आवेगा बताए हैं पहला, दूसरा क्या है जी, भाग आवेगा, ठीक है, समझ गया ना। मतलब फिक्स है, ये दोनों तो कोई रोके में नहीं करेगा। अब बाकी बात है, अगर आवे जाएगा नसीब है, अच्छा बात है, लेकिन शून्य और ये भागा सत्यता जांच कर लो भाई। 4 नंबर बन गया, 10 सब्जेक्ट 14-15 बनना कि नहीं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।